So now we are going to start with a new topic. Is international law a law? क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है? तो टू एन एवरेज पर्सन, अगर आम जनता का माना जाए तो उनके लिए लॉ क्या होता है? टू एन एवरेज पर्सन लॉ का मतलब होता है पुलिस, जजेस, प्रिजन्स। लेकिन वर्ल्ड के पास तो ना ही कोई ग्लोबल पुलिस फोर्स है, ना ही वर्ल्ड प्रेसिडेंट है। सो क्या इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ माना जाए? फिलोसोफर्स का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक लिस्ट है पोलाइट सजेशंस का, जो कि पावरफुल कंट्री जब चाहे तब इग्नोर कर देती हैं। नाउ अगर मॉडर्न व्यू देखा जाए तो 19th सेंचुरी में हमारे लीगल फिलोसोफर्स थे जॉन ऑस्टिन। उसने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, जैसे कि किंग हो गए, पार्लियामेंट हो गए, एंड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। मींस लॉ वही होता है जिसमें कमांड हो सॉवरेन का, और उस कमांड को अगर कोई फॉलो नहीं करे तो उसको मिलेगा पनिशमेंट। So, if there is no command and if there is no punishment, then it is not a proper law, according to Austin. अब वर्ल्ड के पास ना ही कोई सिंगल सॉवरेन है जो कि इशू कर सके कमांड नेशंस को। ऑस्टिन ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, वो बेसिकली इट्स लाइक पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन का मानना था इट्स जस्ट अ रूल ऑफ एटिकेट। अगर तुम रूड हो, people might dislike you, लेकिन you have not broken a law. अब इसको समझते हैं with traffic light analogy. Modern experts disagree करते हैं ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका कहना है कि law does not need a policeman to work. लॉ को वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ ए ट्रैफिक लाइट at a lonely intersection at 3 a.m. in the morning. अब इंटरसेक्शन पर सुबह 3 बजे कोई पुलिस तो होगी नहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी ड्राइवर्स रुकते हैं रेड लाइट पर। Why? Because of 3 reasons. पहला, सेफ्टी। ड्राइवर्स नहीं चाहते हैं कि उनका कार क्रैश हो जाए या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए। सेकेंड रीजन इज हैबिट। ड्राइवर्स फॉलो करते हैं रूल्स को बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड ऑफ इट। थर्ड, एक्सपेक्टेशंस। ड्राइवर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाला ड्राइवर है वो भी फॉलो करेगा रूल्स को जस्ट लाइक मी। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ भी वर्क करता है। नेशन फॉलो करते हैं रूल्स इसलिए नहीं क्योंकि दे आर स्केयर्ड दैट दे विल बी थ्रोन इन जेल, बल्कि नेशंस इसलिए फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लॉ को क्योंकि ये बचना चाहते हैं इसी कार क्रैश से। कार क्रैश मतलब वॉर से, इकोनॉमिक कोलैप्स से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इट इज अ हॉरिजॉन्टल सिस्टम, मतलब कि इट इज बिटवीन इक्वल्स एंड रादर दैन अ वर्टिकल सिस्टम फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। सो हमारे इंटरनेशनल लॉ का जो फाउंडेशन है वो है ये लैटिन फ्रेज पैक्ट sunt servanda, which means agreement must be kept. अब ये जो लीगल रूल है इसका बेसिकली कहना है कि अगर कोई भी कंट्री एक बार कोई ट्रीटी साइन करता है तो उसे उस ट्रीटी को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना इस रूल के कोई भी कंट्री पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया जा सकता है। Because I don't know how that country is or how its relation with the other country, so that is why treaty create किया जाता है, pact create किया जाता है ताकि उस country के साथ relation बनाया जा सके। Contract is essential law. So basically ये जो treaty होता है ये एक unbreakable rule होता है जो कि hold करके रखता है सारे system को एक साथ। It binds or holds the system together. नाउ अगर मान के चलो कोई वर्ल्ड जेल नहीं है, देन व्हाट वुड हैपन अगर कोई कंट्री रूल ब्रेक कर दे, लॉ ब्रेक कर दे, क्या होगा? सो बेसिकली कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने से डरती है बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। पहला, रेसिप्रोसिटी। ये टिट फॉर टैट रूल है।
मतलब कि अगर किसी कंट्री ए ने किसी कंट्री बी के डिप्लोमेट को अरेस्ट कर लिया तो कंट्री बी को भी राइट है कि वो कंट्री ए के डिप्लोमेट को अरेस्ट कर सकती है। अब इससे होगा क्या? झगड़ा, लड़ाई, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। सो नो कंट्री वांट्स दैट, सो दैट इज व्हाई दे अवॉइड ब्रीचिंग द रूल्स एंड लॉज। सेकेंड रीजन इज रेपुटेशन। अब एक कंट्री का रेपुटेशन बहुत मैटर करता है। अगर कोई कंट्री ट्रस्टेबल नहीं है, कोई उस कंट्री के साथ डील नहीं करना चाहेगा, बिजनेस नहीं करना चाहेगा, ट्रेड नहीं करना चाहेगा, या फिर उस कंट्री को कोई भी मनी उधार में नहीं देना चाहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई अगर कंट्री ने अपना रेपुटेशन हैम्पर किया, दिस मीन्स दे आर ऑल्सो हैम्परिंग देयर इकोनॉमी इन अ वे। थर्ड, सैंक्शन। अगर किसी कंट्री ने बहुत ही सीरियस वायोलेशन कर दिया है किसी भी इंटरनेशनल लॉ का, देन यूनाइटेड नेशन और अदर ग्रुप्स क्या करते हैं? कट ऑफ कर देते हैं उस कंट्री के ट्रेड को और फ्रीज कर देते हैं उनके बैंक अकाउंट्स को। सैंक्शन लगा दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया पर और रशिया पर। नाउ द फोर्थ रीजन इज सेमिंग, मतलब कि पब्लिकली कंडेम करना किसी भी कंट्री को यूएन के द्वारा या फिर ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा। अब इससे क्या होता है? उस कंट्री का जो सॉफ्ट पावर होता है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दीज फोर रीजंस कोई भी कंट्री अवॉइड करती है इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने से।